अगर आप अपने रिश्ते में इतने मगन हो गए हैं कि आप अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और जज्बात को पसे पुश्त डाल देते हैं तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि आप खुद को रिश्ते में खो चुके हैं। जब आप रिश्ते में खुद को खो देते हैं तो आपका खुदी का जो एहसास होता है कम होने लग जाता है। जब आप खुद को रिश्ते में खो देते हैं तो आपका जज्बाती सुकून और खुशी सिर्फ दूसरे शख्स पर मुनहसर हो जाती है। आपको अपने आप की कदर करनी चाहिए और अपनी ज़ाती ज़रूरियात को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप अपने पार्टनर की ज़रूरियात को देते हैं। ये ज़रूरी है कि हमारे ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती लाएं, बहार लाएं, हुस्न लाएं, लेकिन क्या सारे ताल्लुकात हमारी ज़िंदगी में हुस्न लाते हैं, खूबसूरती लाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब किसी ताल्लुक़ में होते हैं तो आपको अपना आप बिखरता महसूस होता है। रिश्ता एक खूबसूरत और पेचीदा ताल्लुक़ है, लेकिन कभी कभार हम इसमें इस कदर गर्क हो जाते हैं कि अपनी शख्सियत और खुदी को भूलने लगते हैं। जब आप किसी रिश्ते में इस हद तक मगन हो जाते हैं कि आप खुद को शनाख्त नहीं कर पाते तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आप अपने आप को रिश्ते में खो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने आप को, अपनी खुदी को दोबारा तलाश करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हैं, अगर आप अपने रिश्ते में इतने मगन हो गए हैं कि आप अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और जज्बात को पसे पुश्त डाल देते हैं तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि आप खुद को रिश्ते में खो चुके हैं। पार्टनर के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, उसकी ज़रूरियात को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अपने पार्टनर की ही ज़रूरियात को तरजीह देते हैं इसलिए कि कहीं वो लड़ने ना लग जाए और अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये आदत आपकी शख्सियत को मिटा देगी और आपको अपनी पहचान से दूर कर देगी और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने पार्टनर के लिए भी फिर वो सब कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आपका खुदी का एहसास कम हो रहा है, जब आप रिश्ते में खुद को खो देते हैं तो आपका खुदी का जो एहसास होता है कम होने लग जाता है। आप अपनी शख्सियत के वो पहलू भूलने लगते हैं जो आपको अलग बनाते थे। आपकी दिलचस्पियां, आपके ख्वाब और आपके मकासद रिश्ते के दबाव में दब कर रह जाते हैं और आपको लगता है कि आप सिर्फ दूसरे शख्स के ज़रिए ही मुकम्मल हो सकते हैं और अपनी अंदरूनी क़ुव्वत और सलाहियतों को भूल जाते हैं। ये बात ठीक है कि मोहब्बत इंसान को मुकम्मल करती है, लेकिन अगर वही मोहब्बत आपको टुकड़ों में बांटने लग जाए और आपकी अंदरूनी सलाहियतों को ख़त्म करने लग जाए तो फिर इसका मतलब कहीं दाल में कुछ काला है या फिर दाल पूरी काली है। इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगर आपके जज्बात दूसरों पर मुनहसर होने लग गए हैं, जब आप खुद को रिश्ते में खो देते हैं तो आपका जज्बाती सुकून और खुशी सिर्फ दूसरे शख्स पर मुनहसर हो जाती है। वो कैसे खाएगा, वो कैसे पिएगा, वो कैसा पहनेगा, वो कैसे खुश रहेगा। आपकी खुशी का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कैसे पेश आ रहा है। आपकी ज़हनी सुकूनत, ज़हनी सुकून और खुशी का दारोमदार इस बात पर होने लग जाता है कि आपका पार्टनर आपको किस तरह देख रहा है, ना कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, और ये आपको तबाही की तरफ लेकर जाता है। फिर जो चौथी बड़ी निशानी है वो ये कि आप अपने दोस्तों और ख़ानदान से दूर हो जाते हैं। ये रिश्ते में खुद को खो देना है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपने अपने दोस्तों, अपने ख़ानदान और दीगर अहम ताल्लुकात से किनारा कशी इख्तियार कर लिया है। आपने अपने समाजी हल्के को कम कर दिया है और अपने रिश्ते पर तवज्जो मरकूज कर दिया है। आपका हर फैसला, हर लम्हा और हर दिन आपके पार्टनर के गिर्द घूम रहा होता है और आपका अपना वक्त और अपना हल्का महदूद हो जाता है, सिर्फ इस डर से कि कहीं ये मुझको छोड़कर चला ना जाए या कहीं ये मुझ पर शक न करे या कहीं मुझ पर शाउट न करे। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि मर्द हजरात अपनी बीवियों के खौफ से अपनी बहनों को नहीं बुलाते, भाइयों को नहीं बुलाते, माँ को नहीं बुलाते कि कहीं ये लड़े ना, और अक्सर बीवियां अपने घर वालों को छोड़ देती हैं, अपने मेके को छोड़ देती हैं कि कहीं मेरा शौहर मुझ पर शक न करने लग जाए, कि कहीं ये ना कहने लग जाए कि तुम अपनी माँ की बातों में आ जाती हो। तो ये बड़ी अजियत है और इसकी वजह से पांचवीं आम निशानी इंसान की ज़िंदगी में अक्सर होने लग जाती है, वो है कि खुद एतमादी मुतासर होने लग जाती है। जब आप खुद को रिश्ते में खो देते हैं, आपकी खुद एतमादी मुतासर हो जाती है, आप अपने आप को कमतर समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि आपका रिश्ता ही आपकी शनाख्त है। आपकी सलाहियतों, एहसासात और ख्वाहिशात की कदर कम होती चली जाती है और आप पार्टनर की तस्दीक पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। मसला इसमें नहीं होता कि पार्टनर से तस्दीक करवाएं, मसला इसमें होता है कि वो तस्दीक करता नहीं है, वो इज़्ज़त करता नहीं है और आपका एतमाद खुद में कम होता चला जाता है, क्योंकि आप अपने आप को किसी दूसरे शख्स की निगाह से देखने लगते हैं, हालांकि वो दूसरा नहीं होता, वो बात अपना होता है और उस वक्त आपको एहसास करना होता है अपने लिए। अगर आपने उन इशारों को अपने रिश्ते में महसूस किया है
तो ये वक्त है कि आप खुद को दोबारा दरियाफ्त करें और अपने आप को दोबारा ज़िंदा करें। रिश्ते में तवाज़ुन लाएं, तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप की कदर करनी चाहिए और अपनी ज़ाती ज़रूरियात को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप अपने पार्टनर की ज़रूरियात को देते हैं। एक मजबूत और सेहतमंद रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों अफराद अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ चलते हैं। और अगर आप एक दूसरे के साथ अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए नहीं चलेंगे तो ताल्लुक़ की भी कोई शनाख्त नहीं बनेगी। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका शुक्रिया।